हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआरटी ऑनलाइन स्टडी। आज हम फ्रेंड्स आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके फ्रेंड्स, तो दो अवयव का किस तरीके से हम गुणन कर सकते हैं, ये हम टॉपिक यहाँ पर लेकर आए हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये हमारे सामने है, एक मैट्रिक्स ये देखिए, एक मैट्रिक्स ये देखिए। ओके, तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किस तरीके से हम कर सकते हैं। पहले आप ये समझिए कि जब हमारे पास दो मैट्रिक्स होती है फ्रेंड्स, एक मैट्रिक्स ये है हमारे पास और एक मैट्रिक्स ये हमारे पास है, तो इसका अगर ऑर्डर हमारा है 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/2। ओके, तो ये दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास, ये रो होता है इसमें और ये कॉलम होता है, ये रो होती है इसमें और ये कॉलम होता है। तो जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के। ओके, तो इसका ये वाला और ये सेम होना चाहिए, तभी हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो हमारी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के, तब हमारी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर लिखकर ये पता करना पड़ेगा कि ये हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ओके, तो किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे ये देखते हैं हम, आइए। और कुछ ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, हमारे वीडियो से बने रहे। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं, आइए। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, हम सबसे पहले इसका ऑर्डर पता करते हैं, क्या इसका ऑर्डर है। तो ये जो होती है इसमें तो देखिए ये जो लाइन है, जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ये एलिमेंट मैंने लिख दिए कुछ, ये तो ये जो लाइन आ रही है इसमें इस टाइप से, इसे बोलते हैं हम रो। क्या बोलते हैं इसे? रो बोलते हैं। और ये जो है ये हो गया कॉलम हमारा, ये भी कॉलम हो गया, ये भी कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये रो हो गई और ये हमारे कॉलम हो गए। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लियर हुआ होगा। तो इसमें अगर हम पता लगाएं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर देखते हैं इसका, ये तो रो है इसके अंदर, तो रो सबसे पहले हम लिखते हैं रो को। तो रो कितनी है इसमें? 1 रो है इसमें हमारी। ओके, और कॉलम कितने हैं? देखो रो तो 1 हो गई, कॉलम देखते हैं 1 2 3 कॉलम हो गए। इसे लिखने का तरीका होता है 1/3। ये इस टाइप से इसका ऑर्डर पता चल चुका है हमें। ठीक है, तो अब इसका ऑर्डर पता करना है हमको, तो देखते हैं रो कितनी है इसमें। रो देखते हैं 1 2 3 तो रो हो गई इसमें, पहले रो को लिखते हैं हम। ओके, वाई कॉलम देखते हैं इसमें कितने, कॉलम 1 ही है ओनली, है ना। जितने स्ट्रेट टाइप से एरो लगाकर आप पता कर सकते हैं, जितनी बार एरो का उतनी बार कॉलम। ठीक है, तो इसमें हमारा 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर चेक करते हैं। देखिए ये ऑर्डर सेम है यहाँ पर इसका, ये देखिए 3 नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोव्स के इक्वल है हमारे, तो हम कह सकते हैं कि इसकी मल्टीपल पॉसिबल है। तो मल्टीपल करेंगे कैसे फिर हम, तो देखिए ये हमारा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो अब ये जो हमारा आया इसमें इक्वल आ गया ये, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स हमारी आएगी बच्चों, वो आएगी हमारी 2/2 की। ओके, 2/2 की हमें मैट्रिक्स में आंसर हमें पता चलने वाला है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा आंसर आएगा वो 2/2 में आएगा। अब 2/2 की मैट्रिक्स को किस तरीके से बनाएंगे हम, तो 2/2 की कोई मैट्रिक्स अगर हमको बनानी है, तो इसका मतलब इसमें रो कितनी हमारी 2 रो हैं, तो ये रो जो है, रो कितनी लिखी जाएंगी इसमें? 2 लिखी जाएंगी। इस टाइप से रो जो होती हैं वो हमारी हॉरिजॉन्टल होती हैं और वर्टिकल हमारे कॉलम होते हैं। ठीक है, रो इस टाइप से होती हैं अपनी, तो इसमें रो 2 लिखी जाएंगी हमारी। तो 2 कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट लिखना है A11। लिखने का तरीका, क्या रो तो फर्स्ट ही है और कॉलम भी देखो फर्स्ट ही है ना, पहला कॉलम पहली रो। फिर कॉलम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, अभी तो एक ही हुआ है ना कॉलम, एक और लिखना है अपने को कॉलम। तो ये C1 ये C2 हो गया कॉलम। तो पहले लिखते हैं हम रो, ये फर्स्ट वाली जो होती है इसे रो बोलते हैं और सेकंड वाले को इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें रो कौन सी है? ये रो तो फर्स्ट ही है, इसमें कॉलम कौन सा आ गया? ये दूसरा कॉलम आ गया। क्लियर है, बट हमको बनानी है 2/2 की मैट्रिक्स, तो कॉलम 2 हो गए इसमें, बट रो 2 नहीं है। देखो रो तो एक ही है अभी, अब R2 बनानी पड़ेगी हमें, रो दूसरी बनानी पड़ेगी। तो ये कैसे लिखेंगे हम? रो कौन सी आ गई अब बेटा? दूसरी रो आ गई, तो दूसरी रो को 2 से लिखेंगे। कॉलम कौन सा है? C1, कॉलम पहला ही है। इसी प्रकार से ये रो तो दूसरी ही है, रो थोड़ी चेंज होगी, कॉलम चेंज होगा, क्योंकि ऐसे चल रहे हैं ना, तो ये कॉलम चेंज हो गया, कॉलम में आ गया। तो ये 2/2 की हमारी मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। तो इस तरीके से हम, तो अब अगर हमें ये वाला एलिमेंट पता लगाना है, तो
फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की रो और सेकंड वाली मैट्रिक्स का कॉलम की मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारी पहला वाला एलिमेंट पता चल जाएगा हमको, ऐसे ही वाला ऐसे ही, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे ये है तो हमारे पास इसमें देखिए हमारा रिजल्ट जो मिलेगा हमको 1/1 क्रॉस 1/1 का मिलेगा। तो 1/1 की हमें मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो 1/1 की मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे हम? 1/1 की मैट्रिक्स, इसका मतलब रो भी 1 होनी चाहिए इसमें, कॉलम भी 1 होना चाहिए। तो क्या होगा? A11 ये हमारे पास मिल गया हमको, क्योंकि रो भी इसमें फर्स्ट है और कॉलम भी इसमें है ना, R1 और C1। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका मतलब ये इसकी रो लेंगे हम, उसका कॉलम लेंगे। तो देखते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की तो रो लेनी है हमको और सेकंड वाली मैट्रिक्स का कॉलम लेना है हमको। तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स ये है, इसकी क्या लेनी है हमको? रो लेनी है। तो यहाँ से आता है कि रो है वो पूरी कंप्लीट, ठीक है। तो हम लेते हैं रो, देखिए रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे और दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसकी इससे करेंगे, 1 की 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस का साइन लगाएंगे फिर, और 2 की 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, और 3 की 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और फिर ये हमारी 1/1 की मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 1/1 की मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। तो आप क्या करेंगे? इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए तो ये अपना हो जाएगा 4 हो गया, और ये 10 हो गया, और ये 18 हो गया। तो ये टोटल रिजल्ट इसका हो गया बच्चा अपना 32। ओके, तो ये 1/1 का हमारा आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो इस टाइप से हम मल्टीप्लाई इसकी कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं इसकी। अब हमारे पास इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर पता लगाते हैं। पहले रो कितनी है इसमें? 1 2 3 तो रो हो गई इसमें। क्लियर? अब कॉलम पता लगाते हैं। कॉलम कितने हैं इसमें? कॉलम 1 ही है, तो 1 कॉलम हो गया। इसकी रो पता लगाते हैं कितनी है, तो 1 रो है इसमें ओनली, है ना, 1 तो रो है इसमें। कॉलम कितने पता लगाते हैं? 1 2 3 कॉलम है इसमें, तो 3 हमने कॉलम लगा दिए। अब देखते हैं क्या इसकी नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है? हाँ है। देखिए इसका 1 और इसका 1 आपस में इक्वल है, ये देखिए। तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो कैसे करेंगे? तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 3/3 का आएगा। जो हमारा रिजल्ट आएगा हमारे प्राप्त जो होगा हमको, वो 3/3 का रिजल्ट होगा हमारे पास प्राप्त। तो देखिए कैसे बनाते हैं 3/3 का। 3/3 का हमको रिजल्ट प्राप्त होगा। तो कैसे करेंगे? तो 3/3 की एक मैट्रिक्स अपने हम यहाँ पर, तो रो कितनी है बेटा इसमें? 3 रो हैं। तो ये रो फर्स्ट हो गई अपनी, यहाँ पर लिखेंगे A1, कॉलम भी पहला ही है ना, C1 है ये, तो ये 1 आ गया। तो पहली रो पहला कॉलम। तो रो कितनी, कॉलम कितने बनाने हैं इसमें? 3 बनाने हैं हमें। तो C1 और C1 ही हो गया, C2 ही हो गया, C3 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे रो तो फर्स्ट ही है अपनी, तो ये रो तो फर्स्ट ही है, कॉलम दूसरा आ गया, बट रो तो फर्स्ट ही है बट कॉलम तीसरा आ गया। तो ये हमारी रो फर्स्ट हो गई, बट हमें रो 3 बनानी है इसमें। तो R1 R2 भी बनानी है और हमें R3 भी बनानी है, ठीक है, इस टाइप से। तो A रो कौन सी आ गई बेटा? अभी सेकंड रो आ गई। सेकंड कॉलम तो फर्स्ट ही है, देखो ऊपर से, है ना। यहाँ पर लिखना है हमको एलिमेंट। रो तो सेकंड ही रहेगी, कॉलम सेकंड, ऊपर से देखेंगे देखिए सेकंड है ना। और यहाँ पर देखते हैं रो कौन सी है? सेकंड ही रहेगी रो, कॉलम थर्ड हो गया। बट यहाँ पर आते हैं, रो कौन सी है? यहाँ पर रो तो थर्ड ही है, कॉलम फर्स्ट, रो थर्ड, कॉलम सेकंड, रो थर्ड, कॉलम थर्ड। तो ये 3/3 के हमारे पास मैट्रिक्स बन के आ गई। अब हमको ये एलिमेंट लिखने हैं, तो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स का, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की रो सॉरी, और सेकंड वाली का कॉलम आपस में उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो देखिए इसका कैसे करेंगे। तो हमें पता चला कि इसका कॉलम लेना है हमको, इसकी रो लेनी है। तो इसका कॉलम लेकर इसकी रो, देखो इसका कॉलम क्या है? ये C1 है, ये C2 है, और ये C3 हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 है, और ये R3 हो गया। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे। इस C1 कॉलम की और इस R1 से मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो 4, तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो 3/3 की मैट्रिक्स आएगी हमारे पास तैयार होकर। ठीक है, इतना तो हमको पता ही है, 3/3 की मैट्रिक्स आएगी। तो कॉलम की 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है हमको। तो ये 4 है और ये 1 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बन जा 4 हो गया। ठीक है, अब हमको ये वाला लिखना है एलिमेंट। तो देखिए इस वाले एलिमेंट में क्या है, रो तो फर्स्ट ही रहेगी, कॉलम चेंज होगा बस। हमें इस एलिमेंट को यहाँ से देख देख कर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए अब इसकी कर देते हैं। तो रो फर्स्ट रहेगी हमारी, कॉलम सेकंड हो जाएगा। तो देखिए 5 आ जाएगा यहाँ पर। रो तो अब फर्स्ट ही रहेगी और कॉलम यहाँ से देखिए, आप देखिए क्या है इसमें एलिमेंट। ठीक है, तो ये 6 आ गया। बस इसी प्रकार से करते रहेंगे हम। अब यहाँ पर आ जाते हैं, चेंज हो गई। देखो रो कौन सी है इसमें? सेकंड रो आ गई इसमें, ये वाली रो आ गई, और कॉलम फर्स्ट ही रहेगा अपना। तो कर देते हैं मल्टीप्लाई इसकी इससे करेंगे तो कितना हो गया? 8 हो गया। इधर कर देंगे कितना हो गया? 10, ये 12 हो गया। क्लियर यहाँ तक?
अब यहाँ तो ये वाली सारी हो गई कंप्लीट हमारा। अब इधर आते हैं तो रो चेंज हो गई। अब रो कौन सी हो गई बच्चा? 3 रो हो गई। तीसरी वाली रो गई, कॉलम फर्स्ट ही अपना, फिर सेकंड और फिर थर्ड। तो देखते हैं फर्स्ट वाले कॉलम से करते हैं पहले इस 3 की, 12 हो गया। अब सेकंड वाले कॉलम से करते हैं इस R3 की, कितना हो जाएगा? 15। अब थर्ड वाले से कर देते हैं, ये आ गया 18। तो ये मल्टीप्लाई होगी किसी तरीके से। ओके, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, आपको जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर आप बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो एक मैट्रिक्स ये देखिए हमको, एक मैट्रिक्स ये देखिए, ठीक। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर पता करते हैं हम, ऑर्डर क्या है इसका। तो ऑर्डर पता करने के लिए सब यहाँ पर पहले रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। तो रो देखते हैं इसमें कितनी है, 1 2 3। ये तो 3 हो गई अपनी रो, तो रो तो 3 है इसमें। कॉलम देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 कॉलम है इसमें, ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। इधर देखते हैं इसमें रो कितनी है, 1 2 3। तो 3 तो रो हो गई इसमें बेटा। कॉलम कितना है इसमें, कॉलम 1 है, 1। अब हमने बताया था इसका ये कॉलम और उसकी रो इक्वल होने चाहिए, तभी मल्टीपल पॉसिबल है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। ओके, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है इसका। तो अब जो हमारे पास जो मैट्रिक्स तैयार होकर आएगी, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा बेटा, वो किसका आएगा हमारा, ये जो लास्ट वाले बचते हैं ना, ये इसकी रो और इसका कॉलम, वो हमारी मैट्रिक्स बन के आएगी। तो ये 3 क्या होनी चाहिए उसमें, देखिए जो मैट्रिक्स तैयार होकर आएगी वो 3/1 की आएगी। 3 ये वाला और 1 ये वाला, ठीक। तो 3/1 की मैट्रिक्स बन के आएगी, जिसके अंदर रो कितनी होंगी, 3 होंगी और कॉलम 1 होगा। तो इस तरह की मैट्रिक्स हमको तैयार करनी है। तो हम देख लेते हैं रो कितनी होंगी, उसमें 3 होंगी। तो रो R1 R2 R3, इस टाइप से 3 तो रो होंगी उसमें, ठीक है, इस टाइप से। और कॉलम कितने होंगे इसमें, कॉलम खाली 1 ही होगा, एक ही कॉलम होगा उसके अंदर। तो ये हमारी 3/1 की मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई, है ना। तो इसमें एलिमेंट लिखने हैं हमको, तो इस ये वाला एलिमेंट लिखना है फर्स्ट वाला। तो रो फर्स्ट इसको फर्स्ट में लिखते हैं रो, इस टाइप से। उसके बाद कॉलम आता है अपना, कॉलम कितना है यहाँ पर, 1। रो 1 थी तो ये आ गया, ये आ गया। फर्स्ट कॉलम देखते हैं, कॉलम कितना है इसमें, 2 है। तो 2 कॉलम रो कितनी है इसमें, 2 है ना। और कॉलम कितना है इसमें, 1। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर रो कितनी है इसमें, 3, कॉलम कितना है इसमें, 1। तो इस टाइप से मैट्रिक्स तैयार हो गई। अब हमको एलिमेंट लिखने हैं खाली, बस ये वाला एलिमेंट लिखना है, ये एलिमेंट हो गया मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इससे क्या बदलता है, हमें फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की रो लेनी है और सेकंड वाली मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। फर्स्ट वाली रो को रिप्रेजेंट करता है और ये सेकंड वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर। तो हमको इस वाली जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसकी रो लेनी है, तो रो ये है इसकी, ठीक। और इसका कॉलम लेना है, कॉलम कहाँ है इसका, ये कॉलम है इसका, और मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक। तो कैसे करेंगे, इस 3 की इस 0 से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन लगाते हैं। इस 1 की इस 1 से मल्टीप्लाई, इस टाइप से रख देना आप इसके ऊपर, चाहे इसको 3 1 2, ठीक। इसकी हो गई, प्लस का साइन, 1 की 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, समझाने के लिए ओनली, ठीक है। और इंटू 2 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ये हो गया। तो हमारी ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा क्लियर। अब हमें निकालना है सेकंड एलिमेंट। तो 2 है यहाँ पर, कितना है, रो कौन सी अपनी, 2 वाली है 2, और कॉलम कौन सा है इसमें, कॉलम ये वाला, ठीक। तो अब रो चेंज होगी, कॉलम चेंज तो हो नहीं रहा, तो इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। तो 3 1 × 3 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 2। अब इससे भी कर देते हैं, इससे भी हो चुकी है, इससे भी हो चुकी है, लास्ट वाले से कर देते हैं। अब इसको करते हैं, इसकी 3 × 3 होगी बेटा, प्लस फिर 1 × 2 × 1 हो गया, प्लस 3 × 2 हो गया। कर लिया। अभी हमारे पास 3/1 की मैट्रिक्स तैयार होगी, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स, ये 3/1 की मैट्रिक्स आ जाएगी। क्लियर है। तो ये कितना होगा, ये तो 0 हो गया, ये 1 और ये 4, तो ये 5 हो गया, ठीक। ये 6 हो गया अपना, और ये 17 हो गया। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। कितनी नॉर्मल तरीके से हो गया, बहुत आसान तरीके से ना। मुझे टाइम इसलिए रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। आप एक बार यहाँ से पैटर्न देख लेंगे, किस टाइप का क्या पैटर्न चल रहा है, उस टाइप का आप जल्दी जल्दी इसको कर सकते हैं। ये पैटर्न समझाने के लिए किस टाइप से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब देखते हैं इसके बारे में। इसका ऑर्डर पता करते हैं अपन। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर तो समझ चुके हो आप। रो लिखते हैं फर्स्ट में, ये रो होती है, रो कितनी है, 2 है। इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 है, तो 2/2 का इसका ऑर्डर हो गया। इसका भी ऑर्डर कितना हुआ, इसमें रो कितनी है, 1 2 3 रो है इसके, और कॉलम भी 3 है इसमें, 1 2 3, ओके, 3 कॉलम हो गया इसमें। तो अब मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होते हैं।
तभी हो सकती है मल्टीप्लिकेशन। अब हमने देखा इसका ये तो इक्वल है नहीं, इसका 2 और इसका 3 ये तो इक्वल आ ही नहीं रहा, ये तो नॉट इक्वल हो गया। तो जब ये इक्वल ही नहीं आ रहा तो हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि हम जब भी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जो जितने इसके, जैसे इसका एक एलिमेंट छूट रहा है ना, यहाँ पर ये 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो एक एलिमेंट दूसरे के करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन करता है अपनी, तो इसमें एक एलिमेंट कम है, इसलिए इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। या तो ये इक्वल होते हैं तभी मल्टीप्लिकेशन होती है। ओके, तो ये इस टाइप से हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, और मैंने इसका इनवर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, इसका इनवर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, मैंने इसकी वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताई है मैंने उसमें। ओके, प्लेलिस्ट आ रही है ऊपर, उस पर क्लिक कर आप देख लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने देखा है, काफी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।